हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। मैं रुद्रनेश राघव, एसडी डिफेंस एकेडमी उत्तर प्रदेश। देश के समस्त युवा साथी जो इस समय इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, बेहतरीन और शानदार सेशन वोकैब का जो कि आपको इंडियन एयरफोर्स में सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मात्र 3 से 4 दिन की क्लास रखूंगा वोकैब की। यहां से आपको एक भी शब्द इधर से उधर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। आ जाएगा सभी का। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की यहां से, क्योंकि जो हमने कल परसों जो क्लास ली थी उस क्लास में हम यहीं से रुक गए थे, इसमें से 2 से 4 वर्ड करा करके। तो आज आपके वोकैब की शुरुआत होगी और जबरदस्त तरीके से आप इनको अपनी नोटबुक में लिखते रहें और कमेंट्स पे बहुत कम ध्यान दें बच्चों, केवल और केवल इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें ताकि आप इनको एक बार रिवीजन कर सकें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सेंचुएट। लिखिए एक्सेंचुएट का मतलब लिखिए बच्चों, सबसे पहले लिखिए हाईलाइट, एम्फेसाइज, स्ट्रेस, एक्सेंट, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज पर दबाव बनाना, किसी भी चीज पर जोर डालना। सबका मतलब क्या होता है? जोर डालना या दबाव बनाना। आपको इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में यहां से पूछी गई थी एक फिक्स प्रीपोजिशन जिसका इंसिस्ट ऑन क्या होता है बच्चों? इंसिस्ट ऑन का मतलब भी क्या होता है? आपका एम्फेसाइज होता है। क्या होता है बच्चों? एम्फेसाइज होता है। इंसिस्ट ऑन का मतलब भी, इन सभी का मतलब क्या है? जोर देना, किसी भी बात पर जोर देना, किसी भी चीज को हाईलाइट करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास में अडेप्ट। देखो ये आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। ये 3 शब्द होते हैं, तीनों शब्दों में से आपको ध्यान रखना है। इसमें तो बच्चों आ रहा है ई, तो इसका तो मतलब हो गया एक्सपर्ट। क्या हो गया बच्चों? एक्सपर्ट, या जिसे आप कहते हैं प्रोफिशिएंट। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोफिशिएंट, जिसे आप कहते हैं टैलेंटेड या स्किलफुल। ठीक है, अगला होता है यहीं से एक शब्द आपका अडॉप्ट। क्या होता है बच्चों? अडॉप्ट होता है। और एक होता है बेटा यहीं से अडेप्ट। क्या होता है? अडेप्ट। इंडियन एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहां पे ओ आया है तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना। यहां पे ए आया हुआ है तो इसका मतलब या तो एकोमोडेट, ठीक है, या तो एकोमोडेट, या इसका मतलब एडजस्ट। क्या बच्चों? एडजस्ट या फिर मैनेज, या फिर मैनेज। फटाफट से आप इनको उतार लेंगे। बहुत ही शानदार और जानदार आपके लिए क्वेश्चंस हैं बच्चों ये। ठीक है, फटाफट से एक बार से उतार लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखें बेटा, नेक्स्ट शब्द देखें, आपके पास में लिखा हुआ है कनकर। कनकर को लिखिए बेटा एक्सीड। ये वो शब्द हैं जो आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। आपके इंडियन एयरफोर्स में आने वाले शब्दों का ही एक कलेक्शन है। एक्सीड, कंसीड, एक्सेप्ट, ठीक है, एग्री और अप्रूव। सभी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वीकृति देना। क्या देना? स्वीकृति। नॉर्मल शब्दों की बात करें जैसे अलाउ है, परमिशन है, ग्रांट है, वो सभी किस में आते हैं? वो भी इसी में आते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास में यहीं से रिकैपिचुलेट। क्या है बच्चों? रिकैपिचुलेट, जिसको हम कहते हैं रिकैप। क्या कहते हैं? आपकी भाषा में, आपके शब्दों में लिखो रिपीट। क्या बच्चे? रिपीट। रिपीट होता है जिसका मतलब, इसी को आप कहते हैं बच्चों रिहर्स। क्या कहते हैं बच्चों? रिहर्स, यानी कि दोहराना। अरे क्या कहते हैं बच्चों? दोहराना। यहीं से आप इसको कहते हैं प्रैक्टिस। क्या कहते हैं बच्चों? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। टोटल जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, टोटल के टोटल क्वेश्चन केवल और केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए है, जो कि लगातार लगभग हर वर्ष आपके पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार उतार लीजिए। और इसका सही आंसर क्या था बच्चों? ये था आपका हाईलाइट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, चले। ना कर गुरूर हमारे बुरे वक्त को देखकर अपने अच्छे वक्त में। आइए बच्चों, नेक्स्ट बेटा आपके पास में है वैंक्विश। लिखो मेरे बच्चे वैंक्विश। इसका मतलब लिख लो बेटा जीतना। क्या होता है बच्चों? जीतना।
जीतने के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? सबड्यू, सबड्यू, ट्राउंस, और लिखो बेटा ओवर पावर, ओवरकम, और एक आसान सा शब्द होता है आपके पास में विन, या होता है डिफीट। डिफीट, डिफीट को देखकर यह मत समझ लेना कि डिफीट शब्द जो है हमारा, डिफीट शब्द में हराना होता है बच्चे, और हराने का मतलब भी क्या होता है बच्चों? जीतना होता है। क्या होता है? जीतना। ठीक है, फटाफट से उतारते हुए चलेंगे बच्चों। प्रोवोक, क्या है बच्चों? प्रोवोक। फटाफट से लिखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास में प्रोवोक। प्रोवोक लिखिए। प्रोवोक का मतलब लिखो बच्चों, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, किंडल, एक्चुएट, एक्चुएट। सबका मतलब क्या होता है बच्चों? उकसाना। अरे क्या होता है? उकसाना। फटाफट से लिखो बच्चों, उकसाना। सभी का मतलब क्या होता है? उकसाना। सभी का मतलब होता है उकसाना। ठीक है, वैंक्विश, यहां से वैंक्विश का सही जवाब क्या है बच्चों? सबजुगेट है। क्या है? सबजुगेट। नेक्स्ट है डेवास्टेट का मतलब लिखो बच्चों, इसको कहते हैं आप एबोलिश। एबोलिश, समझ में आ रहा है ना? एबोलिश, डेस्ट्रॉय, एबोलिश, डेस्ट्रॉय, डेमोलिश। सबका मतलब क्या होता है बच्चों? बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना या तहस नहस कर देना। ठीक है बच्चों, अरे लिखो फटाफट से, लिखो बेटा फटाफट से। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट से उतार लो। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। लिखिए बच्चों, एब्सकॉन्ड का मतलब लिखो फटाफट से। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? एस्केप। क्या होता है बच्चों? एस्केप, मतलब गायब हो जाना, जिसे आप कहते हैं डी कैंप। क्या कहते हैं बच्चों? डी कैंप। इसी को आप कहते हैं बोल्ट, या कहते हैं फ्ली। फ्ली माने भी क्या होता है? फ्ली माने भी होता है बच्चों भाग जाना। क्या होता है बच्चों? भाग जाना। फटाफट से उतारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास में इमेंस। इमेंस का मतलब लिखो सबसे पहले बेटा मैमथ, ह्यूज, वास्ट, टावरिंग। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है? विशाल। क्या होता है बच्चों? विशाल, जिसे आप कहते हैं ट्रिमेंडियस। ट्रिमेंडियस, ट्रिमेंडियस मीन्स भी क्या होता है बच्चों? विशाल होता है। क्या होता है? विशाल। ट्रिमेंडियस मीन्स भी विशाल। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास में स्वैंडल। स्वैंडल का मीनिंग लिखेंगे आप सबसे पहले, बिल्कुल आसान से शब्द में लिख देता हूं बेटा। इसका मतलब चीट होता है, और होता है हुडविंग। क्या होता है बच्चों? हुडविंग यानी धोखा देना। हुडविंग, जिसको आप कहते हैं हुडविंग के साथ में डिल्यूड। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी को आप कहते हैं डिसीव, बी गाइल, और बी फॉग। ठीक है बच्चों, सभी का मतलब क्या होता है? धोखा देना। जी, धोखा देना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें बेटा इमेंस की, तो वो यहां से क्या होगा? क्लोजल होगा आपका। ठीक है, क्लोजल जो लिखा हुआ है क्लोजल होगा। ये क्या होगा बच्चों? क्लोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे सब दिया हुआ है बेटा आपको कॉक्स। क्या दिया हुआ है मेरे बच्चे? कॉक्स। कॉक्स का मतलब लिखो भाई, ये होता है चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी। आप इंडियन एयरफोर्स के जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनसे पूछ के देखो, ये शब्द एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है आपका। कॉक्स, चापलूसी करना। फटाफट से इसके मीनिंग लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इसके मीनिंग लिखेंगे आप कॉक्स का। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों परसुएड। हालांकि परसुएड मीन्स मनाना होता है। परसुएड मीन्स क्या होता है? मनाना। ये बच्चों एड्यूलेशन,
एड्यूलेट कह सकते हैं, जिसका मतलब भी क्या होता है, चापलूसी करना। बिल्कुल, फ्लैटर मीन्स भी क्या होता है, ब्लैंडिसमेंट भी क्या होता है, चापलूसी करना होता है, ब्लैंडिसमेंट चापलूस, ठीक है, चापलूसी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा अपने पास में स्टोरी। स्टोरी का मतलब लिखो बेटा रबस्ट, ठीक है, और लिखो बेटा पोटेंट। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, या मजबूत, हट्टा कट्टा, मजबूत होता है। फटाफट से लिख लो बच्चों, मजबूत। क्या लिख लोगे, मजबूत, मजबूत, फटाफट से लिख लो बच्चों, मजबूत, ठीक है, मजबूत। मजबूत, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल, हैप्पी, स्टालवार्ट, हाँ परमेश, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास में, क्लियर आ रहा है ना, लिखो बेटा एम्बिगियस का मतलब लिखो सारे बच्चे, इसका मतलब होता है वॉग, वैग्यू, वैग बोलते हैं। इसका मतलब होता है अनक्लियर, क्या होता है, सबका मतलब क्या होता है बच्चों, धुंधला होता है। क्या होता है, धुंधला, या फिर डाउटफुल, या फिर क्या होता है बच्चों, डाउटफुल, या फिर डूबियस। डूबियस माने भी क्या होता है, अनक्लियर होता है। क्या होता है, अनक्लियर, जो क्लियर ना हो। तो बच्चों नेक्स्ट है बेटा एबोमाइनेट। एबोमाइनेट का मतलब लिखो बेटा घृणा। क्या लिखो बच्चों, घृणा करना, जिसे आप कहते हैं डेटेस्ट, ठीक है बच्चों। हेट तो आप सभी पढ़ते ही हैं, एवर्जन, ठीक है, एवर्जन, फटाफट से लिखेंगे बच्चों, एवर्जन। नेक्स्ट है बेटा यहां से एमंड। क्या है बच्चों, एमंड। एमंड का मतलब लिखो बच्चों इंप्रूव, इंप्रूव, रेक्टिफाई, इंप्रूव, रेक्टिफाई, अमीलियोरेट। सबका मतलब होता है बच्चों सुधार करना, सुधार करना। फटाफट से लिखना बच्चों मेरे, फटाफट से लिखना बेटा, सुधार करना। आइए बच्चों, तो यहां से किसकी बात कर रहे थे हम, हाँ, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा बच्चों, इंडिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट मींस क्या होता है, सामने होता है, प्रत्यक्ष होता है, ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स होगा। लुसिशियस का मतलब लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप कहते हैं पहला टेबल, थोड़ा साफ सा लिखते हैं, ठीक है। स्क्रम्पशियस, टेस्टी, टेस्टी, ठीक है बच्चों, टेस्टी। सभी का मतलब क्या है आपका, सभी का मतलब क्या है बच्चों आपका, टेस्टी से है, जिसको आप कह सकते हैं यमी, जिसको आप कह सकते हैं माउथ वाटरिंग। क्या कह सकते हैं बच्चों, माउथ वाटरिंग, स्क्रम्पशियस, माउथ वाटरिंग, जिसको देख करके मुंह में पानी आ जाए, है ना, जिसको देख करके मुंह में पानी आ जाए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट दे रखा है आपको यहां पर, लिखिए बेटा एंटिपिडिटी का मतलब लिखिए बच्चों सबसे पहले ऑडासिटी। क्या लिखिए बेटा, ऑडासिटी, जिसका मतलब होता है साहस। क्या होता है बच्चों, साहस, लिख लेना बच्चों, साहस। करेज, क्या होता है भाई, करेज, ठीक है, फटाफट से लिख लो भाई, करेज। वेलर भी कह सकते हैं आप, वेलर मीन्स भी क्या होता है, साहसी होता है बच्चों, या फिर जो निडर हो, जो डरता नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास में मीकनेस। मीकनेस का मतलब लिख लो बच्चों माइल्डनेस। क्या लिखेंगे, माइल्डनेस का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या हो, पोलाइट वे में आपके साथ में मोडेस्ट बन के रहता हो। मीकनेस का मतलब ऐसा मिजाज हो जिसका मतलब हल्के मिजाज वाला हो, माइल्डनेस कहते हैं उसको, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो यहां से अभी इसका जो सिनोनिम्स था वो तो ये था। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां से इसकी, इसका मैंने आपको बताया माइल्डनेस, ठीक है। अब एम्पैथी का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है सिंपैथी। क्या होता है बच्चों, सिंपैथी, लिख लेना सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी बच्चे। कोमोशन का मतलब लिखो बेटा हलचल। क्या लिखो बेटा,
हलचल जिसे कहते हैं आप एडो, क्या कहते हैं एडो, या इसको अव्यवस्थित भी कहते हैं। हलचल का मतलब जहां पे टर्बुलेंट हो, क्या हो, टर्बुलेंट हो, हलचल हो जहां पे कोमोशन हो, ठीक है, या फिर जो कोई भी चीज अव्यवस्थित हो, डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर हो उसी को कहते हैं आप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में बेटा क्या, एरोगेंट, यानी कि इसको आप कहते हैं घमंडी। PRIZ क्या है बच्चों, PRI, घमंडी, ठीक है बच्चों, घमंडी, जिसका सिनोनिम दे रखा है कंसीडेड। चलिए कॉम्पिटेंट का मतलब लिख लो बच्चों, कैपेबल, क्या होता है बच्चे, कैपेबल, कैपेबल का मतलब जो किसी भी काम के करने के योग्य हो, कैपेबल, ठीक है बच्चे, कैपेबल। नेक्स्ट है आपके पास में डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन की स्पेलिंग को सही करना, DIS करना इसको बच्चे, डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ये दो स्पेलिंग होती है, दोनों को लिख देता हूं, DESTRUCTION, और ये होती है डिस्ट्रैक्शन। ये है ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, ध्यान भंग करना, डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों, ध्यान भंग करना, या फिर ये कह लीजिए कि किसी को क्या कर देना, मतलब बेवकूफ बनाना, है ना, ये होता है डिस्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं आप ध्यान भटकाना, क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान भटकाना, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है विनाश, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है विनाश, ठीक है। स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर, क्या होता है, कठोर। व्यक्ति के लिए बात करें तो हार्श, और अगर किसी वस्तु की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, रिजिड, क्या होगा बच्चों, रिजिड, फटाफट से उतार लेना बच्चों, ये तो हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर स्टर्न है, कोई व्यक्ति केयरलेस है, कठोर है तो हार्श, और अगर किसी वस्तु की बात करें तो वो क्या है बच्चों, रिजिड होगा, क्या होगा मेरे बच्चे, रिजिड। फटाफट से चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है आपके पास में बच्चों यहां पे कैटेस्ट्रॉफ का मतलब लिखो बेटा, लिखा हुआ है कैलेमिटी, तो इसका मतलब लिखो एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, और लिखिए बेटा मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून, क्या लिखेंगे, मिसफॉर्चून, ठीक है। इसी को आप डिजास्टर भी कहते हैं, यानी कि कोई बड़ी आपदा, विपदा आना, मुसीबत आना, सारे के सारे को आप क्या कहते हैं, कैटेस्ट्रॉफ कहते हैं, जिसका यहां से सिनोनिम्स आपको दे रखा है क्या बेटा, कैलामिटी, क्या दे रखा है, कैलामिटी, ठीक है। पॉवर्टी, बिल्कुल इसका पॉवर्टी, पॉवर्टी भी सेम वही है, यानी कि गरीबी या दुर्भाग्य, ठीक है, या मुसीबत, बिल्कुल, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों एडो, एडो का मतलब अभी हम पढ़ के आए थे पिछले वाले शब्द में, कोमोशन, हलचल, जिसको आप कहते हैं यहीं पर कोमोशन को कहते हैं कॉश, यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको अल्टरकेशन। मैं आपको बार बार एक बात समझाता हूं कि इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पिछली बार पूछा था साइट वाला, कौन सा बेटा, साइट का, SITE, SIGHT, और एक था CITE, और पहले अभी मैंने आपको एक बताया था ADOPT, ADEPT और ADAPT। ये आपके इंडियन एयरफोर्स में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो जब भी कभी मैं ऐसे वर्ड्स को आपको बताया करूं, उनको अपने नोटबुक में अच्छे से आप लिख लिया करो, 2 बार उनको जरूर दोहराया करो, ठीक है बच्चे। देखेंगे अब यहां से, अरे पूरा ही हो गया क्लियर, चलिए कोई नहीं बेटा, ठीक है। तो यहां से इसका सिनोनिम्स क्या था, कैलामिटी। हम बात कर रहे थे यहां से किसकी, अल्टरेशन, अल्टरकेशन। एक होता है अपने पास में ऑल्ट्रेशन, अल्टरेशन, ठीक है बच्चों, 2 होते हैं। इसमें तो आप क्या देख रहे हैं, स्पेलिंग में फर्क है, ये क्या, ALTERATION, अल्टरेशन, जिसको ऑल्ट्रेशन कहते हैं। ये है आपके पास में ऑल्टरकेशन। अब दोनों को याद कैसे रखें, बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। इसमें आ रहा है CATION, केशन, केशन से ध्यान रखो, केस,
क्या ध्यान रखो, केस मतलब केस मैंने इसलिए लिखा है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, केस से दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। अरे यार केस बेटा क्या होता है केस, ये होता है ब्रॉल, BRAWL ब्रॉल यानी डिस्प्यूट। क्या होता है बच्चों, डिस्प्यूट होता है, यानी इसको कहते हैं बेटा आप झगड़ा। क्या कहते हैं बच्चों, झगड़ा कहते हैं किसको, ऑल्टरकेशन को। यह है ऑल्टरेशन, इसका मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन यानी कि बदलाव। क्या होता है बच्चों, बदलाव। ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में आपके किस में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है ऑल्टरेशन और ऑल्टरकेशन दोनों। तो इसका मतलब तो होता है ब्रॉल यानी झगड़ा यानी डिस्प्यूट, और ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन यानी कि बदलाव, जिसको आप कहते हैं चेंजिंग। क्या कहते हैं बच्चों, चेंजिंग। परमेश लिख रहा है क्वेरल, बिल्कुल बहुत सारे होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। यहीं से जब डबल शब्द की बात है, दो जोड़े और लिख लो, आपके इंडियन एयरफोर्स में पूछे हुए सवाल है बेटा। एक तो होता है DUEL ड्वेल, एक होता है DUAL ड्वेल। ध्यान रखना, आपके इंडियन एयरफोर्स में पूछे हुए सवाल है बच्चों। ये ड्वेल ये तो होता है झगड़ा, ये तो क्या होता है झगड़ा, और ये क्या होता है डबल। अरे ये क्या होता है डबल। ध्यान रखना बेटा। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हेल्प। क्या होता है, हेल्प। देखो बेटा नेक्स्ट है आपके पास में यहीं से चेस्टाइज। क्या है, जितने भी अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता है, ये मेरा काम सबसे ज्यादा रहता है एकेडमी में, है ना। यानी कि आपको डांटना फटकारना, सबसे ज्यादा डांटना फटकारता हूं मैं सदैव आपको। तो चेस्टाइज का मतलब लिखिए बेटा चाइल्ड, CHIDE चाइल्ड, स्कॉल्ड, रिब्यूक, ठीक है, एडमोनिस, सबका मतलब क्या होता है बच्चों, डांटना। और ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में इनमें से कोई ना दिया हुआ हो और वहां पे दिया हुआ हो वार्न, WARN, वार्न मींस चेतावनी देना। तो चेस्टाइज का मतलब चेतावनी देना है, और डांटना और चेतावनी देना दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है बेटा, ठीक है खेमराज, बिल्कुल आज ही पूरी करा दूंगा बेटा, टेंशन ना लो। ठीक है, आज बहुत सारी वोकैब करा दूंगा आपकी बेटा, टेंशन ना लो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एडमोनिस। नेक्स्ट है आपके पास में डीकैंप। डीकैंप का मतलब आपको लिखना होगा एस्केप, फ्ली, एब्सकॉन्ड, ठीक है बच्चों, बोल्ट, जिसका मतलब क्या होता है, भागना। क्या होता है बच्चों, भागना। फटाफट से लिख लो बच्चों, भागना। फ्लाई, फ्ली, ये सारे वर्ड क्या होते हैं बेटा, भागना। आइए, कमेंड का मतलब लिखो, कमेंड का मतलब लिखो भाई। कमेंड का मतलब होता है प्रेज। क्या होता है बच्चों, प्रेज। दिख तो जाएगा ना आपको ये, प्रेज, अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। क्या होता है बच्चों, प्रशंसा करना होता है। प्रेज या जिसे आप कहते हैं एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना। फटाफट से लिखेंगे, प्रशंसा करना 8 बजे से। एडमायर माने भी क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। क्या होगा बच्चों, प्रशंसा करना। मैं कह रहा हूं वोकैब की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये पूरी कर लो। अगर आप एयरफोर्स की ही तैयारी कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं वही कर लो बस, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगी यार। ठीक है, चले बेटा। अप्रूव का मतलब आप सभी जानते होंगे, अप्रूव होना किसी भी चीज का, यानी कि एग्रीमेंट। क्या है बच्चों, एग्रीमेंट। फटाफट से लिखिए बच्चों, एग्रीमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मैंने जो अभी शुरू में क्वेश्चन कराया उसमें ये लिखा हुआ था अप्रूव, इसमें बहुत सारे करा दिए मैंने आपको। ठीक है, कनकर था, कंसीड था, एक्सीड था। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में बेटा, डेमोलिश। क्या है, डेमोलिश। ठीक है, तो डेमोलिश का मतलब लिखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ध्वस्त कर देना, विनाश कर देना, जिसे हम कहते हैं रेज। क्या कहते हैं, रेज। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, रेज कहते हैं, अपरूट कहते हैं, इराडिकेट कहते हैं, यानी कि ध्वस्त कर देना, या फिर डेस्ट्रॉय।
डेस्ट्रॉय। सबका मतलब क्या होता है बच्चों, विनाश करना, ठीक है, जिसको आप कहते हैं डेवास्टेट। क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। एनिहिलेट बहुत बार आपको लिखवा दिया, इसी को आप कहते हैं बेटा डिसमेंटल। क्या कहते हैं बच्चों, डिसमेंटल। एबोलिश, बिल्कुल एबोलिश करा दिया बेटा आपको। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में रेलिंक्विश। लिखिए बच्चों, इवैक्यूएट, ठीक है, फोरसेक, ठीक है, कैड। सबका मतलब क्या होता है बच्चों, खाली करना या त्यागना, ठीक है बच्चों, खाली करना या त्यागना। असैसिनेशन, परमेश कुमावत, असैसिनेशन। क्या लिखा बेटा, असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है बेटा हत्या, हत्या, जिसको आप कहते हैं स्लेटर। क्या कहते हैं बेटा, स्लेटर कहते हैं असैसिनेशन, ठीक है बेटा, समझ गया। असैसिनेशन किसको कहते हैं बेटा, स्लेटर को कहते हैं, हत्या को, कार्नेज को कहते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। असैसिनेशन मींस क्या होता है, हत्या। चले आइए, रिपेयर का मतलब बताओगे, रिपेयर। रिपेयर का मतलब लिखो बेटा, रिपेयर का मतलब लिखिए रिनोवेट, रिकंस्ट्रक्ट, 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 ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट। लिखिए बच्चों, रिपेयर का मतलब रिनोवेट या फिर रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा से बनाना, या फिर आप कह सकते हैं इसको रीबिल्ड। क्या कह सकते हैं बच्चों, रीबिल्ड। रीबिल्ड मींस भी क्या होता है, दोबारा से बनाना। क्या होता है बच्चों, दोबारा से बनाना, ठीक है, दोबारा से बनाना। फटाफट से लिखो, ये 4 से 1 है बेटा, दिखना चाहिए आपको, ठीक है, रीबिल्ड। नेक्स्ट है अपने पास में बच्चों, यहां से क्या है, रिवील। रिवील को ऐसे ध्यान रखो बेटा, हमारे पास में शब्द होता है VEAL, व्हील। व्हील, यहां से आपके शब्द क्या बने, एक तो बना अनवील। क्या बना बच्चों, अनवील। एक बना आपका रिवील। अरे क्या बना बच्चों, रिवील, एक बना अनवील। क्या है इनके मतलब, ये तो है अनवील। अनवील का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज को ढक देना, किसी भी चीज को क्या करना, मास्क। मास्क खूब पहना है आपने, जिसको आप कहते हैं कवर। क्या कहते हैं बच्चों, कवर। और रिवील का मतलब क्या होता है, एक्सपोज, ठीक है, एक्सपोज यानी कि शो, यानी कि पब्लिश, यानी कि किसी भी चीज को दिखाना, यानी कि डिस्प्ले करना। क्या करना बच्चों, डिस्प्ले करना, दिखाना। डिस्प्ले करना यानी कि दिखाना। चलो पहले आओ बच्चों, अभी किया था ये तो हमने, फिर से आ गया ये, चलिए कोई बात नहीं। इवैक्यूएट का मतलब लिख लो बच्चे, ये क्या था, रिलिंक्विश, ठीक है, फोरसेक था, अभी किया था, इसको छोड़ देते हैं हम, जिसका मतलब यहां से क्या होगा, डीपॉपुलेट, खाली करना। खाली करना क्या होता है बच्चों, खाली करना, ठीक है। प्रीपेंड का मतलब लिख लेना बच्चों, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को भरना। क्या होता है बच्चों, भरना, या किसी भी चीज को ऐड करना, ठीक है, फिल या ऐड करना, किसी भी चीज को भरना, जी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में यहां से कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड, छुपाना। क्या होता है बच्चों, छिपाना। रिबुक का मतलब लिख लो बच्चों, स्कॉल्ड या एडमोनिस। एडमोनिस यानी कि इसका मतलब होता है चेतावनी, या डांटना या चेतावनी देना, एक ही बात है भाई, ठीक है जी। आगे बढ़ जाएं बेटा, चलिए चलें बच्चों। इमेंस का मतलब क्या होता है, इसके मैं 2 ही शब्द लिखूंगा क्योंकि ये शुरू में ही आ गया था आपका, ठीक है। ये होता है विशाल, जिसको आप कहते हैं मैसिव। लेकिन ट्राइबल का मतलब लिखो बच्चों, इसका मतलब होता है तुच्छ। क्या होता है बच्चों, तुच्छ, जिसको आप कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है, तुच्छ, जिसे आप कहते हैं क्या बच्चों, पैटी। अरे क्या कहते हो, पैटी, ठीक है। सबका मतलब क्या होता है बच्चों, तुच्छ होता है, ना कुछ होता है, ठीक है, ना कुछ। दोनों का मीनिंग सेम होता है, इनका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग। मैसिव आपको हो ही गया,
मैसिव आपने कर लिया। जय बाबा की, जय बाबा की, जय महाकाल। चलें बच्चों, आइए। लविश, ओहो लविश, चलें आइए। बेटा लविश का मतलब क्या होता है? खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला। ठीक है बच्चों, खर्चीला। कैलस का मतलब क्या होता है? निष्ठुर या निर्दयी, या निर्दयी, जिसको आप कहते हैं क्रूअल। ठीक है बच्चों, क्रूअल या हास। ठीक है, हास। बिजेयर का मतलब लिखना बच्चों यूनिक। क्या लिखना बच्चों? यूनिक। क्वीर, आपका इंडियन एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था, क्वीर फिश, QUEER, क्यूर फिश। क्वीर फिश का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज पर्सन, स्ट्रेंज पर्सन यानी कि अजीब व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति। ठीक है, एयरफोर्स में आपका आया था क्वेर फिश, जो कि आपका उसमें था ईडियम, ईडियम एंड फ्रेजेस में। लॉग इन नहीं हो रहा, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑडिश कह सकते हैं आप। ऑडिश का मतलब अनोखा, विचित्र। और अगर मैं और भी बात कहूं बच्चों यहां से, तो इसको हम कहते हैं बच्चों यहां से आउटसाइडर। ठीक है बच्चों, आउटसाइडर भी इसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? आउटसाइडर। ठीक है, प्रोडिगल यही है आपका खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रावेगेंट जो होता है वो यही होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, ज्यादा खर्चीला। डेर्थ मीन्स क्या होता है बच्चों? कमी, कमी। स्कार्सिटी कह लीजिए, या फिर इसको कह लीजिए आप शॉर्टेज। शॉर्टेज यानी कि बेटा क्या होता है? कमी। फटाफट से चलिए बच्चों, क्या होता है इसका मतलब? कमी। जी, कमी, कमी। हेलो, नमस्कार, कहां से? अभी मैं क्लास ले रहा हूं, अभी मैं क्लास ले रहा हूं। चलिए बच्चों, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। चलें बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आइए बच्चों। अकाउंटेबल क्या है बच्चों? अकाउंटेबल का मतलब लिख लेना बच्चों आंसरेबल, यानी कि रेस्पॉन्सिबल। बहुत आसान सा जवाब है इसका, रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, चलिए बेटा, 14 को कानपुर, निशा डी। आंसरेबल। ब्लेमलेस का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों। ब्लेमलेस का मतलब क्या होता है? जो अपराधी ना हो, जो अपराधी ना हो। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा सर। अरे छोड़ो अब बेटा। अनरिलायबल और स्लैक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों? अकाउंटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और ब्लेमलेस, ब्लेमलेस का मतलब क्या है बच्चों? इनोसेंट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? इनोसेंट, इनोसेंट। क्या होगा बच्चों? इनोसेंट, यानी कि जो निर्दोष होता है। अनरिलायबल का मतलब क्या होता है? अनरिलायबल का मतलब होता है जिस पे विश्वास ना किया जा सके। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल क्या होता है बच्चों? अनबिलीवेबल। ठीक है, या अनक्रीडेबल, या अनक्रीडेबल। अनक्रीडेबल माने भी क्या होता है बच्चों? जिस पे विश्वास ना किया जा सके। स्लैक, स्लैक मीन्स होता है बच्चों लूज, यानी कि ढीला। क्या होता है बच्चों? ढीला। या जिसको आप लेजी से संबंधित होता है, लैंग्विड। ठीक है बच्चों, लैंग्विड। ठीक है, ये आपका लेथार्जिक से होता है, आलसी से होता है, लेथार्जिक। लेथार्जिक मीन्स भी क्या होता है? ये होता है बेटा स्लैक। स्लैक का मतलब ढीला। ढीले का मतलब व्यक्ति की बात करें तो कैसा होता है? ढीला। ढीला वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा आलसी होता है। क्या होता है बच्चों? ढीला का मतलब आलसी। स्पेलिंग समझ आ रही है ना आपको? जी,
ठीक है, चलिए उतारिए फटाफट से और आगे बढ़ेंगे भाई, बढ़ जाएं आगे, आगे आइए बच्चों, चलिए चले। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों आपके पास में बाउंटीफुल। क्या है बच्चों? बाउंटीफुल। इसका मतलब लिखो बेटा कूपियस। ये जो आपका सिनोनिम्स दे रखा है इसको आप कहते हैं अबंडेंस। अबंडेंस यानी कि प्रचुर मात्रा में, जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो उसको आप क्या कहते हैं? अबंडेंस, बाउंटीफुल या अबंडेंस यानी कि प्रचुर मात्रा में। ठीक है बच्चों, बहुत सारे इसके होते हैं, जैसे प्लेंटीफुल होता है, प्लेंटीफुल, ठीक है, ओवरफ्लो, मनीड होता है, मनीड होता है, या फिर रिचनेस होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं बच्चों, ये बहुत हैं आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है बच्चों यहीं से आपको कन्विक्ट। ठीक है, एम्पल, बिल्कुल एम्पल, ऋषिकेश लोधी, बिल्कुल बिल्कुल, अबंडेंट, एम्पल, बिल्कुल एम्पल, एम्पल, ठीक है बेटा एम्पल, ठीक है एम्पल। कन्विक्ट का मतलब लिखो बच्चों, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना, यानी कि जब किसी को हमने दोषी ठहरा दिया तो उसको क्या बोलेंगे? कल्प्रित। कल्पित मीन्स भी कौन होता है बेटा? दोषी। कौन होता है? दोषी। इसको एक चीज ध्यान रखना, आप बजाय इसके एक बात ध्यान रखो, ये एग्जाम में जो पूछा जाता है आपके, इसका एंटोनिम पूछा जाता है, तो इसका होता है एक्विट। ये आपको आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और दोनों के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन लगती है। दोनों के साथ में क्या लगती है बच्चों? ऑफ प्रेपोजिशन लगती है। ये ध्यान रखने की बात है। कन्विक्ट माने होता है दोषी ठहराना, और इसका मतलब होता है दोष से निर्दोष कर देना। बात समझ रहे? कन्विक्ट ऑफ माने दोषी ठहराना, एक्विट में क्या होता है? मुक्त करना, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। दोनों के साथ लेकिन क्या लगती है? प्रेपोजिशन फिक्स है, दोनों के साथ ऑफ लगती है, ओ एफ, ऑफ। अरे क्या लगती है? ऑफ, ध्यान रखना। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपके पास में ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब लिख लो बच्चों सब्सटीट्यूट। ठीक है, सब्सटीट्यूट या सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है, सब्सटीट्यूट या सेकेंडरी। ठीक है बच्चों जी। मेरिटोरियस का मतलब लिख लो भाई, मेरिटोरियस। अरे चलो भाई, मेरिटोरियस, मेरिटोरियस का मतलब लिख लो बेटा कैपेबल, कैपेबल। ठीक है, मेरिटोरियस का मतलब होता है प्रेज वर्दी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य हो, और जो क्या हो? मेरिटोरियस हो, जो गुणी हो। ठीक है, जो क्वालिफाइड हो। क्या हो बच्चों? क्वालिफाइड, क्वालिफाइड हो, जो क्या हो बच्चों? क्वालिफाइड। चले आगे, तो उसका आपको जवाब पता चली गया भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, कॉम्पिटेंट, बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्पिटेंट मीन्स भी क्या होता है? जिस व्यक्ति के अंदर ताकत हो प्रतिस्पर्धा करने की। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फटाफट से चलेंगे। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट का मतलब लिखना बच्चों आग बबूला होना या गुस्सा होना। क्या होना बच्चों? गुस्सा। क्या होना बच्चों? गुस्सा, गुस्सा होना, या समझ जाना आप, गुस्सा होना होता है जिसको आप कहते हैं एनरेज। सॉरी। इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या होता है बच्चों? आग बबूला होना या गुस्सा होना। इनहेंस का मतलब होता है बच्चों बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना, जिसे आप कहते हैं एनलार्ज। क्या कहते हैं बच्चों? एनलार्ज कहते हैं। मैक्सिमाइज होता है, एनलार्ज मीन्स क्या होता है? बढ़ाना, जिसे आप कहते हैं इनहेंस, यानी कि इंक्रीज करना। नेक्स्ट शब्द है आपके पास में एंडो। एंडो का मतलब लिखना बेटा एसयू, एसयू। ठीक है, या लिखना प्रोवाइड, प्रोवाइड, या लिखना बेटा गिव। क्या लिखना? गिव। सबका मतलब क्या होता है? देना। अरे क्या होता है बच्चों? देना। लिखना बेटा देना, गिव। ठीक है, क्या होता है? गिव, देना। कैपेबल के साथ ऑफ लगता है, बिल्कुल ऑफ लगता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल जी।
इंगेज का मतलब लिख लेना बेटा, इंगेज का मतलब क्या होता है? इंगेज का मतलब होता है किसी भी काम में व्यस्त होना, यानी कि बिजी होना या फिर सेटिंग। किसी भी काम में आप एक्टिव हैं, क्या है बच्चों? किसी भी काम में आप एक्टिव हैं तो उसी को आप क्या कहते हैं बच्चों? एंगेज कहते हैं। ठीक है, बिजी या एंगेज होना। चले चलिए, हाँ जी, चले बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास में ओवियस। ओवियस का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है अपरेंट, स्पष्ट। इसे आप कहते हैं स्पष्ट, एबव बोर्ड। क्या कहते हैं बच्चों इसको आप? एबव बोर्ड कहते हैं इसको, स्पष्ट कहते हैं आप। क्या कहते हैं बच्चों? स्पष्ट। ठीक है, जिसका आपको जवाब दे रखा है एविडेंट, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? स्पष्ट। ठीक है, क्या होता है? स्पष्ट। वेरियस का मतलब आप जानते ही हैं, मैनी या फिर सेवेरल। ठीक है बच्चों, बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारे। जी, सीमिंगली, बिल्कुल। फ्लेक्सिबल का मतलब लिखो बच्चों, सुपल, सपल, इलास्टिक, इलास्टिक। और इसी को आप क्या कहते हैं? प्लास्टिक। सबका मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। अरे क्या होता है बच्चों? लचीला। ठीक है, लचीला। जी, सही जवाब हो जाएगा आपका। एक सेकंड, एक सेकंड, जवाब तो सही इधर है। ये तो इसका एंटोनियम है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे अनक्लियर। अनक्लियर, अनक्लियर। ठीक है, यानी डाउटफुल। यानी कि क्या होगा बच्चों? डाउटफुल। ठीक है जी, डाउटफुल। अकेडमी में है सेटअप या घर में? भाई ये अकेडमी में ही है बच्चे, अकेडमी में ही है। ठीक है, आइए। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्ट का ध्यान रखो बच्चों, ऑप्टिमिस्ट का ऑप्ट से ध्यान रखो। जब भी आपको ऐसे लगे कि पेसिमिस्ट में या ऑप्टिमिस्ट में गड़बड़ सी लगे, तो आप एक ही बात ध्यान रखो सदैव, कौन सी? कि इसमें ऑप्ट आ रहा है, और ऑप्ट का मतलब है ऑप्शनल। ऑप्शनल। और ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल का मतलब है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी चीज के ब्राइट साइड में देखता हो। इसको आप कहते हैं आशावादी। क्या कहते हैं? आशावादी, या ए मैन हु लुक्स एट द साइड ऑफ ब्राइट, ब्राइट साइड देखता हो। पेसिमिस्ट क्या होता है? निराशावादी। क्या होता है बच्चों? निराशावादी। वैसे आप जानते ही होंगे। और आइडियलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये भी आपका क्या होता है बच्चों? ऑप्टिमिस्ट होता है, सिनोनिम्स है। एग्जाम में आपके में एनडीए के में पूछा हुआ है। ब्लैस्फेमी का मतलब लिख लेना बच्चों, प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी। ठीक है, प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी का मतलब क्या होता है? अच्छी चीजों की बुराई करने वाला। जो होली थिंग्स होती हैं जितनी भी, चाहे गॉड की बात करें, उनकी जब बुराई करे उसको कहते हैं ब्लैस्फेमी। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लैस्फेमी। ठीक है, यह है डिस्टिंक्ट। इसका मतलब होता है बच्चों क्लियर। क्या होता है बच्चों? क्लियर होता है, विजिबल होता है। सही है, विजिबल होता है या क्लियर होता है। जितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे ना एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया करो बेटा। ठीक है जी, उतार लिया होगा शायद। 1.5 घंटे की क्लास में 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी आपकी। इतने सारे वर्ड मीनिंग करा दूंगा बेटा, इधर उधर की कोई बात नहीं, डायरेक्ट आपके लिए इतने सारे वर्ड मीनिंग करा दूंगा कि आपको एग्जाम में बिल्कुल सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में हर्ष। ठीक है, तो इसके लिए देखें आप, सबसे पहले दे रखा है आपको क्या, मोलेस्ट। तो मोलेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इसका होता है विक्टिमाइज। विक्टिमाइज दिख तो रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, विक्टिमाइज, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है शोषण करना, शोषण करना। ठीक है भाई, शोषण करना होता है। यहां से है असिस्ट। असिस्ट का मतलब आप जानते ही हैं, असिस्टेंट शब्द जो बना है वो असिस्ट से बनता है, यानी कि ये सहायता है। ये क्या है, असिस्ट का मतलब क्या है बच्चों, सपोर्ट है। और सपोर्ट का मतलब क्या है बच्चों, हेल्प है। क्या है बच्चों, हेल्प। और हेल्प का मतलब क्या है, एड। अरे यार चलिए, और हेल्प। राइटिंग नहीं आ रही है हमारी अभी बोर्ड पर, इस पर अजीब सी राइटिंग आ रही है अभी। ठीक है, अजीब सी राइटिंग आ रही है अभी, सपोर्ट। ठीक है जी, बिल्कुल फटाफट से उतारिए बच्चों। चले, ये क्या होता है बच्चों, फ्राइटन, डराना। क्या बच्चों, डराना, जिसको आप कहते हैं मेक फियर। क्या कहते हैं बच्चों, मेक फियर, या हॉरिफाइड, या फिर हॉरिफाइड। ठीक है बच्चों जी, डराना, ये हो गया डराना। नेक्स्ट है आपके पास में कंफर्ट। कंफर्ट को आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है बच्चों आरामदायक। क्या होता है बच्चों, आरामदायक। ठीक, कौन जी, आगे बढ़ जाऊं बच्चों। चलिए नेक्स्ट है अपने पास में, यहां पे देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है, बहुत ही प्यारा सा। बेनीवोलेंट का मतलब लिख लेना बेटा, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी कि काइंड होता है। ये कौन होता है बच्चों, काइंड, दयालु। कौन होता है बच्चों, दयालु, दयालु होता है बेटा। ठीक है, माइजर का मतलब आप जानते ही होंगे, ये कौन होता है, माइजर का मतलब आप सभी जानते होंगे शायद, ये होता है कौन माइजर का मतलब होता है CRUL, क्रूअल कह सकते हैं आप इसको, निर्दयी कह सकते हैं। ठीक है, कैलस कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये पैसे खर्च नहीं करता और दूसरों के बारे में भी अच्छा नहीं सोचता है। ठीक है बच्चों, मेलीवोलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है बुरा व्यक्ति। क्या होता है, बुरा व्यक्ति, मेलीवोलेंट। ठीक है, कितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लाइक नहीं करते हो बेटा आप। मेलीवोलेंट का मतलब लिखो फटाफट से, मलेशियस। ठीक है, बुरा व्यक्ति होता है, द्वेषी होता है। कौन होता है, द्वेषी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा जेनेरियस, जिसका क्रूअल और ये माइजर दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों, सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। जी, चले चले भाई। प्रोफ्यूज। ठीक है, सबसे पहले प्रोफ्यूज है, फिर उसके बाद में थ्रिफ्टी है, स्कार्स है, और प्लेंटी है यानी कार्नेज है। तो सबसे पहले कार्नेज का मतलब लिखो भाई, हत्या। क्या लिखो, हत्या, जिसे आप कहते हैं मर्डर, स्लेटर, स्लेटर से साफ नहीं आया, असैसिनेशन। ठीक है, हत्या, सबका मतलब क्या होता है बच्चों, हत्या होता है। सबका मतलब क्या होता है, हत्या, जिसे आप ब्लड शेड कहते हैं, यानी कि नरसंहार कहते हैं, जिसे आप बहुत सारी हत्याएं जो हो जाएं। ठीक है, तो यहीं से आपके पास में एक शब्द होता है, मास अक्रे। सबका मतलब क्या होता है भाई, हत्या। अरे क्या होता है बच्चों, हत्या। ठीक है जी, फटाफट से सारे बच्चे लाइक कर दिया करो।
किसके बारे में बोल रहा है, कौन है? कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, रहने दो उसको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। स्कार्स का मतलब आप सभी जानते होंगे बच्चों, ये क्या होता है आपका, बहुत ही कम होता है, लेस होता है। क्या होता है? लेस यानी कि थोड़ा सा, लेस यानी कि थोड़ा सा। आगे बढ़ जाएं बच्चों, चलिए चलिए। नेक्स्ट शब्द दे रखा है बेटा रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब सभी जानते होंगे, रेक्टिफाई का मतलब होता है एमंड, इम्प्रूव, इम्प्रूव। अरे क्या होता है रेक्टिफाई का मतलब, एमंड होता है या इम्प्रूव होता है, जिसको आप कहते हैं अमीलियोरेट। क्या कहते हैं बच्चों? एमिलियोरेट यानी कि सुधारना, सुधारना। क्या होता है बच्चों? सुधारना। फाल्सिफाई का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी भी चीज को मेकिंग समथिंग रॉन्ग, किसी भी चीज को गलत करना, किसी भी चीज को फाल्सिफाई करना यानी किसी चीज को लाई करना, झूठा बनाना, गलत बनाना। ठीक है, तो रेक्टिफाई का सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों? एमंड होगा। क्या होगा? एमंड। चेरिश है और एम्बेलिश है। एम्बेलिश का मतलब लिखना बच्चों, इसका मतलब होता है सजाना। क्या होता है बच्चों? सजाना, जिसे आप कहते हैं एंड रिच। देखो ध्यान रखना, रिच माने क्या होता है? रिच माने होता है अमीर। क्या होता है बच्चों? अमीर। लेकिन रिच से पहले क्या लगा दिया? एंड रिच, या फिर ब्यूटीफाई। ब्यूटी, ब्यूटीफाई सबका मतलब क्या होता है? सजाना। ब्यूटीफाई या एनरिच या एम्बेलिश का मतलब क्या होता है बच्चों? सजाना। ठीक है, सजाना होता है बच्चों। पंकज जय हिंद सर, मैं रिंगस से हूं। रिंगस वालों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत। चले बेटो, यहां पे नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है चेरिस, फॉन्डल या फिर केयरस, यानी कि दुलारना। ठीक है, दुलारना यानी कि परवाह करना कह सकते हैं इसको बेटा। केयर यानी कि परवाह करना या दुलारना। केयरस बोलेंगे वैसे तो, चेरिश का मतलब फॉन्डल से होता है, नर्चर से होता है। NURTURE, नर्चर। क्या होता है बच्चों? नर्चर से होता है, नर्चर, नर्चर। और इनका सबका चेरिश का मतलब किसी भी चीज को संजोना होता है, किसी भी चीज को क्या करना होता है? नर्चर करने का मतलब है किसी भी चीज को फॉन्डल करना, प्यार करना, उस चीज को पालना पोषना, ये सब उसी का मीनिंग में आता है बच्चों। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉरगिव का क्या हो जाएगा बच्चों? पार्डन। एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना यानी कि कन्विक्ट। क्या होता है बच्चों? कन्विक्ट। मैंने पहले भी आपको बताया कि यहां से आपकी एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्यूज और कन्विक्ट, इनका मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, ठहराना, जिसके साथ में क्या आती है बच्चों? ऑफ प्रेपोजिशन आती है। इसका एंटोनियम जो होता है, इसका उल्टा जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक्विट ऑफ होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? एक्विट ऑफ, यानी कि दोष मुक्त करना। एक्विट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? दोष मुक्त करना। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों इसका मतलब? तो एक्विट ऑफ, दोष मुक्त करना। ये एंटोनियम है इसका, ये एक दूसरे के क्या है? एंटोनियम। और दोनों के साथ ही क्या लगता है? ऑफ। दोनों के साथ प्रपोजिशन क्या आती है बच्चों? ऑफ आती है। दोनों का मतलब क्या होता है? दोष। इसका मतलब होता है दोष लगाना, इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्लियर बच्चों? फॉरगिव का मतलब होता है फॉरगेट। फॉरगेट तो आप जानते हैं, भूल जाना। फॉरगेट का मतलब क्या होता है बच्चों? भूल जाना। कंपेल का मतलब लिखो, कंपेल। कंपेल का मतलब लिखो बेटा, कंपेल माने होता है किसी भी चीज में बाध्य, बाध्यता करना। ठीक है, कंपेल, तो इसको लिखा है बेटा एम्फेसाइज। ठीक है, एम्फेसाइज। ठीक है बच्चों, पार्डन आपका हो गया, पार्डन आपका हो गया बच्चे। ठीक है, ठीक है, इसको आप वैसे कंपेल को आप वो भी कह सकते हैं, फॉलो भी। ठीक है, फॉलो जी। चलें बेटा आगे। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में यहां से अजाइल। लिखिए बच्चों, अजाइल का मतलब लिखो बच्चों, इसका मतलब होता है ब्रिस्क। BRISK, ब्रिस्क। ब्रिस्क, ब्रिस्क मीन्स क्या होता है बच्चों? फुर्तीला, फुर्तीला। क्या होता है बच्चों? फुर्तीला। एसिडेसस, फुर्तीला। क्या होता है बच्चों? फुर्तीला या तत्पर रहना।
ठीक है, रेडी रहना, जिसको आप कहते हैं बच्चों क्या, क्विक। क्या कहते हैं बच्चों, क्विक कहते हैं। ब्रिस्क को, एजाइल को प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉम्प्ट, फुर्ती, जल्दबाजी में या फिर फुर्ती में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में स्टिफ, इसका मतलब होता है कठोर। कठोर के बहुत सारे आपको करा दिए। डल का मतलब होता है बच्चों, डल का मतलब होता है नीरस, 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 ये तो नीरस हो गया, नीरस ऐसे लिखा जाएगा, नीरस ऐसे तो लिखा जाएगा नीरस, क्यों भाई। दीपक कुमार नमस्कार सर। शिवम फौजी, गुरुजी आऊँगा 15 अक्टूबर के करीब। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है भाई। ठीक है बच्चे, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिलेक्शन हो गया तेरा बेटा है। स्ट्रिप और ये रिजिड दोनों का मतलब क्या होता है, कठोर होता है बच्चे। क्या होता है बच्चों, कठोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नीरस आपको बहुत सारा बार लिखाया है। ट्राइबल होता है TRIVIAL, ट्राइबल मीन्स भी क्या होता है, डल होता है। नीरस होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, नीरस। चलिए लिखिए बच्चों, ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, कीन होता है, उत्सुक, जिसे आप कहते हैं अगॉग। ठीक है, जिसे आप कहते हैं क्यूरियस। ठीक है, और एक्टिव का मतलब आप जानते ही हैं। एक्टिव का मतलब होता है बेटा किसी भी, कोई भी ऐसी चीज जो एक्टिव हो, यानी कि जो चीज किसी भी चीज में इंगेज हो। ENGAGE, इंगेज। इंगेज मीन्स भी क्या होता है, एक्टिव होना या बिजी होना। ठीक है, सेटिस्फाइड आम शब्द है। अलर्ट का मतलब क्या है आपका, WARN है, WARN। ठीक है, नॉर्मल से शब्द थे। आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, यहां से है आपके पास में स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब आप समझते होंगे बेटा। स्ट्रेंज का मतलब होता है बिजेर, ओडिस। ठीक है, और इसी को कहते हैं आप क्वेर, यानी कि अनोखा, विचित्र। क्या होता है बच्चों, विचित्र होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, एबनॉर्मल। क्या कहते हैं बच्चों, एबनॉर्मल। इसको आप क्या कहते हैं बच्चों, एबनॉर्मल। एडवर्सिटी, ये दो शब्द होते हैं आपके एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक होता है आपके पास में जो लिखा हुआ होता है एडवर, SARY, एडवर्सरी। ठीक है बच्चों, एडवर। एक तो होता है एडवर्सिटी, इसका मतलब तो क्या होता है, कैलामिटी। याद कर रखने का तरीका बताऊंगा। एडवर्सरी ये होता है बेटा आपका ओपोजिट, यानी ओपोज करता है जो आपको, जो आपका रेबल होता है, जो आपका कौन होता है, विद्रोही होता है। कौन होता है बच्चों, विद्रोही, रेबल होता है ये। ठीक है, विद्रोही होता है। ठीक है, एग्नोस्टिक, सॉरी एंटागोनिस्ट होता है। एडवर्सिटी से ध्यान रखिए, सिटी पर संकट था। सिटी पर क्या था बच्चों, सिटी पर संकट था। सिटी पर क्या था बच्चों, संकट। अरे सिटी पर क्या था, संकट। तो एडवर्सिटी से ध्यान रखो, सिटी, एडवर्सिटी का मतलब संकट, और एडवर्सरी ये है विद्रोही, जिसे आप रेबल कहते हैं। ठीक है, जिसे आप ओपोनेंट कहते हैं। ओपोनेंट मीन्स भी तो क्या होता है, विद्रोही होता है ना। एसेंट्रिक बिल्कुल उसका था, वो एबनॉर्मल का एसेंट्रिक था, बिल्कुल सही है। एडवर्सरी बिल्कुल ओपोनेंट। ठीक है भाई परमेश। चलिए, डेस्पेयर का मतलब क्या होता है, ये वही होता है, डेस्पोंडेंट होता है, यानी कि जो आदमी क्या होता है, घबराया हुआ होता है, जिसकी होपलेस होता है। ये कौन होता है, होपलेस। नेचुरल का मतलब आप जानते हैं, ओरिजिनल होता है। क्या होता है बच्चों, ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल, नेचुरल का मतलब क्या होता है बच्चों, ओरिजिनल, यानी वास्तविक होता है। जेन्युइन होता है या ऑथेंटिक होता है, जेन्युइन होता है या ऑथेंटिक होता है। ठीक है जी। वर्ड दे रखा है बच्चों आपको, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब लिखो बच्चों, इसका मतलब होता है डिक्लेयर। क्या होता है, डिक्लेयर, यानी कि किसी भी चीज की घोषणा करना। ठीक है, घोषणा करना किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो लड़का लिख रहा है परमेश कुमावत, सही लिख रहा है भाई। ठीक है, तो यहां से प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना, यानी कि घोषणा करना, जिसको आप कहते हैं अनाउंस। क्या कहते हैं बच्चों, अनाउंस कहते हैं। ठीक है, अनाउंस। कॉन्सील का मतलब क्या होता है बच्चों, छिपाना, छिपाना, जिसको आप कहते हैं बच्चों हाइड। क्या कहते हैं, हाइड। प्रोड्यूस का मतलब जानते होंगे, क्रिएट होता है। ठीक है बच्चों, क्रिएट होता है, बनाना, क्रिएट, प्रोड्यूस करना।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में ओपोज। ओपोज का मतलब अभी आपको लिखवा है बेटा। ओपोज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ओपोज करना, किसी भी चीज का ओपोज करने का मतलब अगेंस्ट होना, है ना, बी अगेंस्ट, अगेंस्ट, किसी भी चीज के अगेंस्ट जाना, ओपोज करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक होता है बी, बीगैट। बीगैट माने भी क्या होता है बच्चों, बीगैट माने भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहां से आपका जवाब क्या हुआ बच्चों, डिक्लेयर हुआ। चले, टेंगल्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में बच्चों यहीं से टेंगल्ड। क्या है बच्चों, टेंगल्ड का मतलब क्या होता है, टेंगल्ड का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता क्या है, जटिल होता है। क्या होता है बच्चों, जटिल, उलझा हुआ। क्या होता है बच्चों, उलझा हुआ होता है, जिसे आप कहते हैं नॉटेड। क्या कहते हैं बच्चों, नॉटेड। कॉम्प्लिकेटेड होता है, उलझा हुआ, उलझन भरा, जो सीधा साधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनाइज का मतलब, ठीक है, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है बच्चों ऐसी कोई भी चीज हो जो ऑर्गेनाइज हो। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, लीग होता है ना, जैसे आपने पढ़ा ना ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब कंट्रोल्ड से होता है। किससे होता है बच्चों, कंट्रोल्ड से। और जिसका मतलब होता है रेगुलेटेड। रेगुलेटेड और ऑर्गेनाइज दोनों ही एक ही बात है, या तो रेगुलेट करना किसी भी चीज को, कंट्रोल्ड करना किसी भी चीज को, या फिर ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। क्योस का मतलब आपको बता दिया बेटा, इसका मतलब क्या होता है, अव्यवस्था। क्या होता है, अव्यवस्था। और अव्यवस्था का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि डिसऑर्डर। क्या होता है बच्चों, डिसऑर्डर। क्या होता है बच्चों, डिसऑर्डर, ठीक है जी, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। चलें आगे। हाँ जी, अरे क्या कर रहे हो, अरे कैसे शांत से पड़ गए, क्यों भाई, शांत से कैसे हो गई। चले, लिखिए एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि बिल्कुल अलग से होना, ठीक है। एक तो होता है कॉमन, एक होता है अनकॉमन। ये कॉमन नहीं होता है, ये अनकॉमन होता है। क्या होता है, अनकॉमन। यूजुअल का मतलब आप जानते ही हैं, यूजुअल का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है बच्चों, यूजुअल का मतलब कॉमन, यानी इसका तो ये एंटोनियम हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि यूजुअल और कॉमन दोनों आगे सेम है। मुंडेन का मतलब लिख लो बच्चों, ये होता है डल। क्या होता है बच्चों, डल होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो होपलेस होता है। होपलेस होता है, डल होता है, नीरस होता है, इसको देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता, बड़ा अजीब सा, चुपचाप सा, और बिल्कुल डल होता है। ये बहुत से लोगों को देखा होगा ना आपने, क्लास वगैरह में भी बैठे रहते हैं, ऐसे लगेगा जैसे रोने को तैयार है, तो ये वही होता है, ठीक है, ठीक है भाई। क्लास की टाइम बताना प्लीज। क्लास का टाइम 8 बजे से है, डेली शाम को 8 बजे से है, डेली शाम को 8 बजे से, ठीक है ना जी। चलें, चलिए। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है बच्चों, एजाइल, ठीक है। और जिस स्लगिस का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लगिस का मतलब होता है इंडोलेंट, जिसे आप कहते हैं लेजी, या कहते हैं लेथार्जिक। क्या कहते हैं बच्चों, लेथार्जिक, यानी कि जिसको, जिसका मतलब होता है बच्चों स्लगिस का मतलब, स्लगिस का मतलब इंडोलेंट या फिर लेजी या फिर लेथार्जिक, जिसका मतलब होता है आलसी। क्या होता है बच्चों, हालांकि जब लेजी आ गया तो आप समझ ही गए होंगे, जिसको आप लिंगरिंग भी कहते हैं, लैंग्विड, ठीक है। और इसका मतलब लैंग्विड का मतलब भी आपका दोनों ही सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं दोनों ही। नेक्स्ट है क्विक। क्विक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्विक का मतलब होता है तेजी से, प्रॉम्प्ट। क्या होता है, प्रॉम्प्ट। क्या होता है बच्चों, प्रॉम्प्ट। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल, यानी कि जो व्यक्ति पैसा खर्च करता हो कैसे, कंजूसी के साथ में, ठीक है।
बागेश्वर धाम सरकार जय श्री राम। सर आप कब एयरफोर्स का ट्यूशन शुरू किए हो बताइएगा ना सर। बेटा पिछले 8 साल से पढ़ा रहे हैं एयरफोर्स को। ये जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं इनको अच्छे से मालूम है, ऑफलाइन स्टूडेंट ही देख रहे हैं यहाँ सारे के सारे। ठीक है, ट्यूशन चले तो फ्यूगल का मतलब आप सभी समझदार हैं बेटा, ये क्या होता है इकोनॉमिकल, यानी कि जो बहुत कम पैसा खर्च करता है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये तो करा दिया आपको वैंक्विस, तो ये है यहां है आपके पास में। नेक्स्ट वर्ड है बेटा ब्रिटल। अरे कौन कहां कहां से जुड़े, एक बार अपना जगह का नाम बताना एक बार बच्चों। कौन कौन कहां कहां से जुड़े एक बार बताओ फटाफट से। कहां कहां से जुड़े हो बच्चों बताना एक बार। जी आप नए स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए सब शांत है भरतपुर से। चलिए बच्चे, तो ब्रिटल का मतलब लिखो बेटा ब्रश, डेलिकेट, सॉफ्ट। क्या होता है बच्चों सॉफ्ट। वीकन माने कमजोर या फिर नाजुक होता है। यूपी बरेली से, बिहार से, बिहार से, गुड। भरतपुर रिंगस, यूपी बरेली। चलिए चलिए बच्चों, तो ब्रश, डेलिकेट, सॉफ्ट और वीकन सबका मतलब क्या होता है बच्चों नाजुक। क्या होता है नाजुक। फ्लेक्सिबल का मतलब लिखना बेटा सप्पल। ठीक है, इलास्टिक, इलास्टिक जिसको आप कहते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक। बिहार से, हसनपुर से, मथुरा से। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में कंप्लाइज। लिखिए बच्चों कंप्लाइज, ये कौन होता है बच्चों, ये कंप्लाइज। वैसे कंप्लाइज जो होता है ये होता है बच्चों वो व्यक्ति, हसनपुर, कानपुर, मथुरा, प्लाईएबल। अच्छा चलिए प्लाईएबल सही है परमेश। हाँ बेटा, तो कंप्लाइज का मतलब लिखो बेटा ये होता है जो सह अपराधी होता है। कौन होता है सह अपराधी, सह अपराधी जिसे आप कहते हैं एडवाइजर। ठीक है, जिसे आप कहते हैं एडवाइजर या और एडवोकेट। ठीक है, ये अपराध में साथ रहता है। कौन एकम्प्लाइज, देखने में आपको लिखेगा कि एडवाइजर, कि सर ये एडवाइजर है, तो एडवाइजर का तो काम एडवाइस देने का होता है। ठीक है, क्राइम पार्टनर बिल्कुल सही लिखा आपने। और एडवोकेट सबका मतलब क्या होता है कंप्लाइज होता है, यानी कि साथ देना किसमें गलत काम में। तो डेलिकेट माने क्या हो जाएगा बच्चों आपका ब्रिटल होगा। एब्रोगेट माने होता है किसी भी चीज को रोक देना, रद्द कर देना या फिर रोक देना, जिसे आप कहते हैं बच्चों क्या प्रोहिबिटेड। ठीक है बच्चों, जिसे आप कहते हैं बैन। ठीक है, प्रोहिबिटेड या बैन, जिसे आप स्टॉप कह सकते हैं। एब्रोगेट मीन्स होता है समाप्त कर देना, रोक देना। ठीक है बच्चों, समाप्त कर देना है या रोक देना। ठीक है, प्रोहिबिटेड या बैन। प्रोहिबिटेड के लिए एक और शब्द और भी होता है जिसका मतलब होता है प्रीवेंट। क्या होता है बच्चों प्रीवेंट, प्रीवेंट। और ध्यान रखना इन सभी के साथ में रोकने वाली जितनी भी वर्ब होती हैं सबके साथ में जो प्रीपोजिशन आती है फिक्स फ्रॉम आती है। क्या आती है फ्रॉम, फिक्स प्रीपोजिशन आती है सभी के साथ में। ठीक है, चलें आगे, आइए बेटा। ठीक है, फटाफट से उतारो। चलिए चलिए, ये आपका करा दिया, ऊपर हो गया ये। ठीक है,
इसको देख लो एक बार, हालांकि दोबारा से आ गया फिर से। चलिए, ऑल्टरकेशन का मतलब क्या था बच्चों? ये था ब्रॉल, झगड़ा, डिस्प्यूट था, जिसे आप कहते हैं बच्चों ब्रॉल, DUEL, ड्वेल। ठीक है, ड्वेल। ये डबल नहीं है, कभी इसको ड्वेल समझो, ये ड्वेल है। वो DUAL होता है डबल, ये दो जो होता है दोहरा, ये डबल होता है, ये ड्वेल है झगड़ा। ठीक है। हारमोनी का मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चों, हारमोनी का मतलब क्या होता है? अकॉर्ड, या अकॉर्ड। ठीक है, अकॉर्डेंट। ठीक है बच्चों, क्या होता है? अकॉर्ड, यानी कि के जैसा। हारमोनी का मतलब होता है मिलता जुलता या तार्किक हो, उसके जैसा। रेंगल, तो रेंगल का मतलब क्या होता है बच्चों? झगड़े से होता है। किससे होता है? झगड़े से। एक्सीड का मतलब लिख लो बच्चों, कंसीड। ठीक है, या फिर एक्सीड। ठीक है बच्चों, एक्सीड तो लिखा हुआ ही है, एक्सेप्ट लिखो। ठीक। रिहर्स आपको करा दिया, रिहर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? रिहर्स का मतलब आपको करा दिया, ऊपर आया हुआ था। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में इम्बाइब। ठीक है बच्चों, क्या है? इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब लिखो भाई, इम्बाइब का मतलब होता है चूसना। ठीक है, इम्बाइब का मतलब क्या होता है? चूसना, जिससे आप कहते हैं सक। ठीक है बच्चों, सक, जिसे आप कहते हैं एनगल्फ। क्या कहते हैं बच्चों? एनगल्फ। एनगल्फ मीन्स भी क्या होता है? जी, जी, एनगल्फ होता है। डिफाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉल्यूट। क्या होता है बच्चों? पॉल्यूट। डिफाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉल्यूट होता है। ठीक है, पॉल्यूट। और मिटिगेट का मतलब क्या होता है बच्चों? धीमा करना, शांत करना। क्या करना बेटा? शांत करना या कम करना। ध्यान रखना, मिटिगेट का मतलब क्या होता है? शांत करना या फिर धीमा करना होता है, जिसे आप अवेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिफेम, स्पॉइल, बिल्कुल हाँ सही है, डिफाइल का मतलब। तो मिटिगेट का मतलब शांत करना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों? शांत करने का मतलब, मिटिगेट का मतलब अपीज हो जाएगा। ठीक है, शांत करना या कम करना हो सकता है। एम्बेलिश का मतलब लिखना बेटा, सजाना, जिसको आप कहते हैं एनरिच, ब्यूटीफाई। क्या कहते हैं? ब्यूटीफाई। क्या कहते हैं? ब्यूटीफाई। ठीक है भाई। चला है जी। और अब लास्ट करते हैं, लगभग 1.5 घंटे की आपकी क्लास बोली। ठीक है, स्क्रम्पशियस क्या होता है बच्चों? डिलीशियस, लग्जूरियंट माने, ध्यान रखना बेटा, दोनों का काम करता है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट माने क्या होता है? वैसे तो लग्जूरियंट माने कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में, उसको लग्जूरियंट भी कहते हैं। लग्जूरियंट का दूसरा मतलब किसमें होता है बच्चों? स्वादिष्ट के तौर पे भी होता है, यमी के तौर पे होता है, माउथ वाटरिंग के तौर पे होता है, जिसको आप कहते हैं क्या बच्चों? लुसिशियस, जिसका मतलब होता है माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग, माउथ वाटरिंग। क्या होता है बच्चों? माउथ वाटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में यहीं से एबोलिस, या आपने लिख ही लिया डेमोलिस। अरे एयरफोर्स के एग्जाम की टेंशन मत लो, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये होता ही ऐसा है। ठीक है, होता ही ऐसा है, कोई बहुत इजी आते हैं। डिस्गस्टिंग का मतलब अनप्लीजेंट। क्या होता है? अनप्लीजेंट। अबैश का मतलब क्या होता है बच्चों? अबैश, ABASH, अबाश। अबाश मींस क्या होता है? किसी से भी क्या करना? अबास करना, उसको अबेश करना। ठीक है, या फिर डिफेम करना। ठीक है बच्चे जी।
बागेश्वर धाम। अरे बेटा बागेश्वर धाम यहाँ कहाँ आप भविष्य बता रहे हो? चलें आगे, चलिए आइए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में यहीं पर एडवेंचरर, ठीक है। एडवेंचरर का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका वेलर। क्या होता है बच्चों? वेलर, यानी कि जिसे आप कहते हैं करेजियस, साहसी, ब्रेव। कौन होता है बच्चों? ये ब्रेव होता है, ठीक है। कवार्ड का मतलब आप जानते होंगे टिमिड होता है, ठीक है। टिमिड या टिमिडिटी, यानी कि ये जो आपका दे रखा है ये यहां से और ये दोनों, इसका मतलब क्या है आपका? कायर, डरपोक से है। किससे है बच्चों? डरपोक, ठीक है। इसका मतलब किससे होता है? कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से होता है जिसका मन टूटा हुआ हो। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल आपसे इसी